यह बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है सनद ग्रंथ। जो सुंदर साथ या कोई भी भारतीय कुवैत, अरब या दुबई जानते हैं, दुबई में तो काफ़ी कुछ छूट है, लेकिन जो सऊदी अरब जाते हैं उनको पता चलता होगा कि हमें कितने दूसरे नंबर का व्यक्ति समझा जाता है। किंतु जिन्होंने सनद ग्रंथ की वाणी को पढ़ा है वो जानते हैं कि हमारी गरिमा क्या है। यह जो फलश्रुत की चौपाई है क्या कहती है? लेस खबर माँ कुमकमा अलजी वर अरब हाजा मुस्लिम कुल्लहुम फाल अली मिंजरब। इसका अर्थ क्या होता है? नहीं है खबर तुमको ऐसी जैसी कुछ जिमी अरब की, ये मुसलमान सारे जो हैं कि अली ने मुंह मार के। वहाँ के लोगों को जो जंगली थे, जिनके पास मानवता नहीं थी, अली के माध्यम से डंडे मार मार कर उनको मुसलमान बनाया गया। उनको कहा गया कि तुम दंड बैठक करते रहो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज रखो, ताकि मानवता आ जाए। आज वे कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं। काफिर किसको कहते हैं? जो कुफ्र करता है। कुफ्र क्या है? पाप करना। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति करता है उसको कुफ्र माना गया है। बात तो सही है, लेकिन जो मजारों पर सिर पटकते हैं मुसलमान, वो भी तो उसी के स्तर में आते हैं। कहने का आशय क्या है? इस चौपाई इस प्रकरण में आगे कहा है, और नहीं है इनको आंखें बाहर की और नहीं है अंदर की, और इनों के नहीं है कान और इनों को नहीं है अकल। अरब के मुसलमानों को न आंख है, न कान है, न अकल है। आप सोचिए ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? ये कौन कह रहा है? सनद की वाणी कहती है। बरकत किसको है? कह रहे हैं कि मारे मैं मोह तम शमशेर के कियो मैंने मुसलमान, पर मूर्ख जो है ईमन के और नहीं है इनको अकीन। अरब के मुसलमानों को ना यकीन है ना ईमान है। केवल आप जानते हैं एक एक मुसलमान के साथ कई कई की फौज रहती है बच्चों की। कई बीबियाँ होती हैं और सारी गिनती रहती है कि हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे बच्चे कहाँ गए। नमाज पढ़ लेने मात्र से कोई अल्लाह को जानने वाला नहीं होता। आपके पास तारतम्य ज्ञान का ऐसा प्रकाश है, आप सारे संसार को, चाहे वेद पक्ष हो, कते पक्ष हो, सबको नतमस्तक कर सकते हैं। बाइबल का बड़े से बड़े विद्वान, अभी पोस्टर भेजा गया है ज्ञानपीठ से, यहाँ भी छपा है। बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, दोनों की भाषा एक जैसी मिलती जुलती है। उनका एक ही सिद्धांत है, जो तुम्हारी विचारधारा नहीं मारता है उसको समाप्त कर दो। ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर एक राजनीतिकरण है। तारतम्य वाणी जिसने संसार के सभी ग्रंथों को एक सत्य की राह दिखाई है, गुह्य वेदों को स्पर्श कर सारी मानव जाति को परम धाम का मार्ग दिखाया है। आपको गौरवान्वित होना चाहिए। हमारे हाथ में ज्ञान की वह कुंजी है जिसमें सारे संसार को नतमस्तक कर परम धाम का मार्ग दर्शा सकते हैं। लेकिन हम ही डरते रहेंगे तो क्या होगा? डरने वाला कौन होता है? अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय न एव पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन उठो, हतो वा प्राप्स्ये स्वर्गम जित्वा भक्ष्यमहि। यदि तुम मरते हो तो स्वर्ग जाओगे, जीवित रहोगे तो पृथ्वी का भोग करते हो। डरते कौन हो? और डरने वाले को कायर कहते हैं। इसलिए हमें भी डरना नहीं चाहिए, हमें भी डिंडम घोष के साथ कहना चाहिए। चाहे कुरान का विद्वान हो, वेद का विद्वान हो, बाइबल का विद्वान हो, वार्ता करे, हम वाणी से बताएंगे परम सत्य क्या है। इसलिए आपके हाथों में राजी ने सबसे बड़ी कुंजी दी है, सबसे बड़ा खजाना की है। आप डिंडिम घोष से कहिए, अक्षरातीत की वाणी सारे संसार को सत्य का मार्ग दर्शाने के लिए आई है। आपको संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं।